मेरा नाम के सिंह है और मैं बलिया का निवासी हूँ। पवन सिंह, पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह जो बलिया की बेटी है, एक बलिया की बेटी होने के नाते आप बलिया के नागरिक हैं, इस विवाद को किस रूप में देखते हैं आप? ज्योति सिंह की जब शादी हुई उसके बाद उनका घर पवन सिंह का घर है। यहाँ से विदा होकर जब वो गई तो उनका घर अब पवन सिंह का घर है। मैं व्यक्तिगत तौर पर इन दोनों लोगों की जानकारी नहीं है हमारे पास, लेकिन किसी भी सुखी दाम्पत्य जीवन बिताने के लिए दोनों लोगों की उतनी ही जिम्मेदारी बनती है जितना कि एक दो पहिया गाड़ी के चलने का। एक पहिया अगर नहीं रहेगा तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। ये दोनों लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों का शायद कहीं निर्वहन नहीं कर पाए, इस नाते इन लोगों का विवाद गहराता चला गया और बीच में संदेह होता चला गया, एक दूसरे पर आरोप लगाते चले गए। कौन पक्ष सही है, कौन पक्ष नहीं है, इसकी जानकारी हमें नहीं है बिल्कुल। अभी तो बीच में बिहार में चुनाव, वो पवन सिंह चुनाव लड़े थे तो इन लोगों के बीच सुलह हो गया था और ज्योति सिंह ने पवन सिंह का चुनाव प्रचार भी खूब जम के किया और अचानक फिर संबंधों में खटास आ गया, विवाद फिर बढ़ गया। आज क्या लगता है आपको कि ऐसा क्यों हुआ? शायद राजनीतिक कारण तो नहीं है इसमें कोई? शायद ये हो सकता है कि ज्योति सिंह के दिमाग में ये आया हो कि हम इनके साथ दें और इनके साथ रहें, हमारे संबंध फिर सुधर सकते हैं। फिर कहीं न कहीं कोई ऐसा मतभेद पैदा हो गया होगा जिससे कि उनकी आशाओं पर तुषारापात हुआ होगा और विवाद पैदा हुआ होगा। देखा जा रहा है, सुना जा रहा है अभी कि पवन सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार करेंगे। पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार करेंगे कि चुनाव लड़ेंगे? चुनाव प्रचार करने की भी बात आ रही है, लड़ने की भी बात चल रही है। तो कहीं राजनीतिक कारण तो कोई नहीं है इन दोनों के विवाद का? नहीं, इनका राजनीतिक कारण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये व्यक्तिगत कारणों पर इनका जीवन निर्भर है। राजनीतिक कारणों से न, कि इनके राजनीतिक कारण से तो शादी हुआ नहीं था। व्यक्तिगत इन दोनों लोगों के लगाव के नाते शादी हुआ होगा और ज्योति सिंह के माता पिताजी ने देख सुनकर शादी किया होगा। इस तरह से अगर देखा जाए तो राजा जनक भी अपनी सीता की शादी देखकर ही किए थे। रामचंद्र जी से, भगवान श्री राम से जनक जी ने भी शादी यही सोच के किया था कि मेरी सीता महारानी बनकर रहेंगी, लेकिन जो लिखा था वो हुआ, कोई टाल नहीं सकता। अब इन दोनों लोगों की किस्मत में क्या लिखा है भगवान जानते हैं। इन दोनों लोगों में आपको क्या लगता है कि गलती किसकी है, दोषी कौन है इस संबंधों में? अगर एक पक्ष से बात करेंगे तो वो अपनी गलतियों को छुपा जाएंगे और दूसरे पक्ष से बात करेंगे तो वो अपनी गलतियों को छुपा जाएंगे। इससे बढ़िया है कि निष्पक्ष अगर देखा जाए, और हमारे पास कोई अधिकार नहीं है किसी के जीवन में ताक झाँक करने का। आप पूछ रहे हो तो मैं सुनी सुनाई बातों पर गौर कर रहा हूँ। उनके माँ बाप जानेंगे और पवन सिंह के गार्जियन जानेंगे। कोई नहीं चाहता कि समाज में किसी की इज्जत उछले, चाहे वो ज्योति सिंह के घर का हो या पवन सिंह के घर का हो। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि हमें समाज में लोग हमारे ऊपर उंगली उठावें। थक हार कर कोई ऐसा कारण होगा जो लोग सोच लिए होंगे अब जो होगा सो होगा, हम मैदान में उतर कर इस मसले का हल करेंगे। बलिया की बेटी ज्योति सिंह है, इस नाते आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बलिया की बेटी होने के नाते ऐसा तो हो नहीं सकता कि ज्योति सिंह में कोई कमी ना हो या कोई गलती ना की हो। उसको माफ़ करना न करना पवन सिंह के ऊपर निर्भर है, और पवन सिंह ने अगर गलती किया है तो माफ़ करना न करना ज्योति सिंह के ऊपर निर्भर है। इसमें समाज क्या कर सकता है? पति पत्नी के दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं है जो पति पत्नी को एक कर दे। कोई संविधान के तहत कोई ऐसा कानून नहीं है। अलग करने का कानून है लेकिन एक करने का कानून नहीं है। वो सिर्फ बातचीत के माध्यम से ही इस समाधान किया जा सकता है। मेरा नाम धनजी पटेल है, मैं बलिया का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश। ये ज्योति सिंह जो बलिया की बेटी है, जिनकी शादी पावर स्टार पवन सिंह से हुई है, आजकल फिर इन दोनों के बीच विवाद देखने को मिल रहा है। जी, तो इस विवाद को किस नज़रिए से देखते हैं आप?
एक बलिया के नागरिक होने का। बलिया के नागरिक होने के नाते मैं ये ज़रूर पवन सिंह को मैं एक संदेशा भी देना चाहता हूँ, नागरिक होने के नाते, कि पति और पत्नी में विवाद अक्सर किसी न किसी का होता रहता है। अगर पति समझदार है तो पत्नी को बैठाकर वार्तालाप करके इस चीज़ों को दूर करना चाहिए, क्योंकि पवन सिंह एक सुपरस्टार भी माने जाते हैं और उनके चहेते भी बहुत लोग हैं। तो पवन सिंह को अपनी जो भी अंदरूनी कमी है, पारिवारिक गली है, उसको बैठाकर इसको दूर करना चाहिए, क्योंकि पवन सिंह को सुनने में आ रहा है कि बीजेपी कहीं आरा से विधानसभा का टिकट भी देने के लिए चर्चाएं चल रही है, हम लोग को सुनने में आ रहा है। तो पवन सिंह जी आखिर क्या संदेशा देना चाहते हैं पब्लिक को? भाई एक पारिवारिक हैं और उनको विधायक का टिकट मिलेगा तो पब्लिक के बीच में जाकर क्या संदेशा देंगे? पब्लिक अगर पूछेगी आप अपनी पत्नी को छोड़ दिए, क्या संदेशा देंगे? तो उससे पहले मैं पवन सिंह जी से मैं यही कहूँगा कि अपनी पत्नी को अपने यहाँ बुलाकर अपने घर पे बैठाकर और आपसी विवाद जो भी है इसको दूर करना चाहिए, क्योंकि पवन सिंह के चुनाव में उनकी पत्नी भी बहुत मेहनत की है। उस समय ज़रूरत था तो उनको बुलाया गया, बुलाकर वो महिला मतलब इतना मेहनत की कि हम लोग आश्चर्य कर रहे थे कि उतना पुरुष भी मेहनत नहीं करेगा जितना लगन से वो पवन सिंह जी के लिए मेहनत की। तो इतना देखते हुए भी हम लोगों को भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि पवन सिंह को अपने पत्नी के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। और मैं बार बार यही कहूँगा पवन सिंह जैसे कि एक आप सुपरस्टार है तो जनता को एक अच्छा संदेशा दें कि अगर जनता के ऊपर भी अच्छा प्रभाव जाए कि फिर दोबारा कोई अपने पत्नी के साथ ऐसा विवाद भी ना करे। मेरा नाम सुधीर सिंह, बलिया, रामलीला मैदान। बलिया की बेटी है और पवन सिंह का विवाद आजकल सुर्खियों में है जी। किस नज़रिए से देखते हैं इस विवाद को? ज्योति सिंह बलिया की बेटी है, पवन सिंह जहाँ के भी हैं, इससे बहुत लेना देना नहीं है। बेटी बेटी होती है, बलिया की हो, आरा की हो, देश में कहीं की बेटी हो। भाई जो अब शादी करके किसी को लाए हैं तो उसको मर्यादा की तरह से ही रखेंगे। जब हम लोगों ने इसको पहले से भी देखा है, ज्योति सिंह का तलाक वाला मैटर चल रहा था, अचानक हुआ कि सब सेटल हो गया। उसका जो चुनाव था पवन का, तो पवन का चुनाव हुआ तो उसमें उसको बुला के उसको पूरा यूज किया गया। आज जब चुनाव ख़त्म हो गया तो वो हो गया। तो इससे ये हो छवि बन रही है, पवन सिंह का नकारात्मक छवि है। और किसी की भी लड़की हो उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जो विवाद है वो तो कोर्ट में है, वो तो कोर्ट फैसला करेगा, कोर्ट पर नहीं कहेंगे। लेकिन इसमें सरासर पवन सिंह की गलती है और पवन सिंह को जो भाजपा पार्टी ली है उससे भी बड़ी गलती भाजपा पार्टी की है कि अभी तक उसका बयान कुछ इस पे नहीं आया। मेरा नाम पंकज पांडे है, मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में अभिकर्ता हूँ। मैं बलिया शहर का रहने वाला हूँ। पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह, जो कि ज्योति सिंह जो पत्नी है और बलिया के ही रहने वाली है, आजकल इनका विवाद बहुत तेज़ी से विवाद चल रहा है इनके संबंधों को लेकर के। किस नज़रिए से देखते हैं आप इस विवाद को? ज्योति सिंह जी बलिया की बेटी हैं और इस नाते मैं चाहूँगा कि एक पत्नी को जो अधिकार प्राप्त होना चाहिए तो पावर स्टार पवन सिंह जी को अपनी पत्नी को उसको पत्नी का अधिकार देना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए उसको अपनी पत्नी के रूप में। अभी देखा गया कि पिछली बार जब वो चुनाव लड़े थे तो ज्योति सिंह को जो विवाद था वो विवाद थम गया था, चुनाव प्रचार भी उनका की, लेकिन अब ये विवाद फिर से शुरू हो गया है। क्या वजह क्या है? एक पत्नी होने के नाते जब पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे थे तो ज्योति सिंह ने अपने फर्ज का निर्वहन किया था और उस वक्त अपने पति को चुनाव जिताने के लिए उसने दिन रात एक कर दिया था। और उस वक्त दोनों लोगों के संबंध बहुत मधुर हो गए थे, लेकिन अब मालूम नहीं बाद में जा कर के दोनों लोगों के संबंधों में फिर क्यों खटास उत्पन्न हो गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।